तो जडेजा की जो सी है ना, हर शोबे में ना उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। कि बैटिंग में इसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब ये कि जी बॉलिंग में बड़ी परफॉर्मेंस दी है। सही मायनों में जिसको ऑलराउंडर कहना चाहिए ना, कि जी बॉलिंग से भी, और ये पता नहीं चलता कि जिस टाइम बैटिंग कर रहा होता है कि जी बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग करते लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो बड़ी जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। आज इसने 4 आउट भी किए हैं। ये स्पिन सुपरमेसी से साउथ अफ्रीका ने वैसे ही नहीं बचना था। रविंद्र जडेजा आज 148 एड्स की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का वो चौथा ऑलराउंडर बना है जिसके 4000 टेस्ट रन हैं, 300 टेस्ट विकेट्स हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स आए कुछ छठे सातवें ओवर में जडेजा आ गए। मैं जडेजा की तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन जी जडेजा, आहा क्या बात है। इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर रेड बॉल में और व्हाइट बॉल में जडेजा ही है। जहां जरूरत पड़ती है वहां फील्डिंग से कैचेज ऐसे लेके मैच को चेंज कर देता है, जहां जरूरत पड़ती है बॉलिंग से चेंज कर देता है, जहां पड़ती है जरूरत बैटिंग से चेंज कर देता है। तो नंबर 1 तो इस वक्त जडेजा ही होगा। और फिर ऐसी बात है क्योंकि होम मतलब टेस्ट मैच है, तो आई मीन जडेजा हो गया, कुलदीप यादव हो गया, अक्षर पटेल हो गया, मतलब इनको तो पता है कैसे इन पिचेस पे बॉलिंग की जाती है। मतलब इस वक्त तो इंडिया ही जीतेगा क्योंकि 63 रन पे तो खैर कुछ नहीं कर पाएगा साउथ अफ्रीका। सेम जडेजा बैटिंग करेगा, तगड़ी बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तगड़ी करेगा। आप देखें ना, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया इन बॉथम, कपिल देव और विटोरी के बाद 4 रन 300 विकेट्स। सुपर यार, सुपर। ही इज अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर। रविंद्र जडेजा जी, मैन द वॉरियर, जो कि भाई हर बार इंडिया को जो है वो डूबी नैया को जो है वो पार करवाता है। 4 विकेट जो है वो उड़ा के लेके चला गया। रविंद्र जडेजा ऐसा बंदा है, उसको सर कहा जाता है भाई, उसकी टीम के सीनियर उसको सर बोलते हैं, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं उस बंदे के बारे में। तो वो बंदा तो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा है भाई। जिस तरह आज रविंद्र जडेजा ने आगे बॉलिंग की है, तो भाई आप माने या ना माने, इनमें जादू है। कल देखिए यही ट्रैक, यही पिच, और भाई कल फास्ट बॉलर आके विकेट लेके जा रहा है, आज वही सारी स्पिन बॉलिंग होगी। तो भाई ये माने या ना माने, इसमें जादू है भाई। आज जो टेस्ट सीरीज का जो सबसे जबरदस्त जो क्रिकेट थी वो स्टार्ट हुई। कोशिश यही होती है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि बॉल जो बहुत ज्यादा स्पिन होता है, जितने दिन निकलते चले जाते हैं, डे सेकंड डे हो या थर्ड डे हो या फोर्थ डे हो, उसमें बॉल जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। तो उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स आए कुछ छठे सातवें ओवर में जडेजा आ गए। मैं जडेजा की तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, इस इतने ज्यादा ब्रेक के साथ तो मेरे ख्याल में खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जिस तरह पाकिस्तान में इस किस्म की पिचेस होती थी, हम बात करते थे कि मैनेज क्यों कर जाते हैं बैट्समैन, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता था बॉल ब्रेक तो होता था लेकिन बहुत ज्यादा स्लो आता था, जिसकी वजह से मैनेज करते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक भी होता है और उसके बाद पिच होने के बाद निकलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन जो फिलहाल स्पिन अटैक था इंडिया का, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और एक दफा फिर कॉन्ग्रेचुलेशन रविंद्र जडेजा, उन्होंने बहुत जबरदस्त कमबैक किया। तो आज साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन थे ना, वो बेसिकली सिटिंग डक्स थे भाई। मतलब जब वो सेकंड ईयर में बैटिंग करने आए, और मुझे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कि वो करना क्या चाह रहे थे। बॉल स्पिन भी हो रही थी, ग्रिप भी हो रही थी, वेरिएबल बाउंस भी था, एकदम से जंप कर रही थी बॉल, सब कुछ था पिच के अंदर, मतलब जो कि स्पिनर्स डिलाइट हो। ऐसी पिच पे मतलब जिस किस्म की अप्रोच थी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की, मेरी बिल्कुल सर से ऊपर गुजर गया कि मतलब करना क्या चाह रहे थे लोग। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली इज इन ड्राइविंग सीट, और इस वक्त तो मतलब साउथ अफ्रीका का हाल ये है कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 30 रन की सिर्फ लीड ले पाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को 93 for 7 कर दिया सेकंड इनिंग्स में। तो आई फेल्ट कि टुडे लाइक साउथ अफ्रीका जस्ट ऐसा लगा जैसे मतलब उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे टैकल करें मतलब इंडियन स्पिनर्स को इस पिच पे, क्योंकि जैसे जैसे खेल चलता रहा पिच जो है वो थोड़ी करके डिटोरिएट करती रही। 35 ओवर में से 24 ओवर तो सिर्फ जडेजा और अक्षर ने कराया, और वो दोनों लगे रहे मतलब लास्ट सेशन में, जिसमें साउथ अफ्रीका की कोई 6 विकेटें गिरी है, और जिसमें साउथ अफ्रीका का टोटल कोलैप्स हो गया, मतलब वो बिल्कुल ही फारिग हो गए आखिरी सेशन के अंदर। इट वाज लाइक लगा ऐसा रहा था कि किसी टाइम पे भी उनकी इनिंग्स भी रैप अप हो जाएगी, इतना वो बुरा खेल रहे थे, उनकी बैटिंग इतनी बुरी थी, और इतनी मतलब आई वुड से एट द सेम टाइम कि जडेजा वाज बॉलिंग वेरी वेल, Aksar was bowling very well. So I think India should win comfortably. There's no two ways about it. कौन ही टेस्ट मैच के तीसरे रोज साउथ अफ्रीका का चौथा होगा। यार इतना फीका खेलना। अगर जडेजा ये 5वीं विकेट ले लेता है ना, तो 2010 के बाद ईडन गार्डन में पहला इंडियन स्पिनर होगा जो 5 विकेट लेगा। तो प्रोबेबली वो ले ही लेगा, मुझे जो लग रहा है। हो जाएगा इनका टेस्ट का ना, जैसे व्हाइट बॉल के अंदर वो है ना पांड्या, 12वां खिलाड़ी है, वो बॉलर भी है बैट्समैन भी है। हाँ, सेम जडेजा बैटिंग करेगा, तगड़ी बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तगड़ी करेगा। आप देखें ना, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया इन बॉथम, कपिल देव और विटोरी के बाद 4 रन 300 विकेट्स। सुपर यार, सुपर। ही इज अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर। शोएब, एट द मोमेंट मुझे लग रहा है इंडिया हैज अपर हैंड।
ठीक ठाक किस्म का, ठीक है। हाँ। मतलब उनको लीड कितनी की है, 63 की है ना अभी तो। 63 की है, लीड तकरीबन अभी आप 100 समझे कि 90 रन की और लीड चाहिए, 80-90 100 रन। स्कोर और 90 100 स्कोर और करते मैच अच्छा होगा, बट करेगा कौन? हाँ, सिर्फ एक सवाल ये है प्लेयर कि करेगा बहुत कौन? अब देखे ना, डिजोर्सी 2 इनिंग हो गई हैं उसकी। सानू अल्लाह ने वो बनाया हमारे ना खिलाफ फुटबॉल। टेस्ट भी खेले आ, साढ़े खिलाफ T20 डेब्यू करके भी खेल गया, वनडे भी खेल गया। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ हम्म। पता नहीं की मौत पई है, ਇੱਥੇ नहीं मैं खेल वही रहा। कह रहा हूँ। बाकी इंडिया की बॉलिंग हमसे बहुत बेहतर है अगर स्पिन की क्वालिटी की बात करें, बट इंडिया चूंकि रेगुलर उनकी वो जोड़ी बनी हुई है ना, कुलदीप आ जाता है, एक कितों भी राहत नहीं है, और फिर उनकी बैटिंग थोड़ा उनका साथ दे जाती है। बट मतलब कहने को लगता है कि यार अफ्रीका की खेले है, अभी तो वन साइडेड है ना। कल आके ऐसा लगेगा कि अगर ऐसे थोड़ा देर ना उठिए तो मैच ही खत्म हो जाने। सही बात है। लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत कसर साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर और मार्को येंसन ने एक उम्मीद दिलाई कि जी 30 पे हमने लिमिट कर लिया है, साउथ अफ्रीका ने इवन स्टीवंस कर दिया ईडन गार्डन्स पे। इंडिया अपनी बैटिंग आउटकम से डिसअपॉइंट जरूर होगा, लेकिन डे एंड पे डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन गई है, लोग बोल रहे थे ये 4 दिन नहीं तो चलो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ये कल सुबह खत्म होने जा रहा है टेस्ट मैच। मतलब व्हाट अ टर्न अराउंड, टेबल्स हैज बीन टर्न्ड। लेकिन जिन विकेटों में पेस हो, बाउंस हो और टर्न हो, वहां रविंद्र जडेजा की राइट हैंडर्स आउटसाइड एज अपना बचा लें, बड़ा मुश्किल होता है। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, यही 3 काफी हैं। मतलब 93 फॉर 7 पे लिमिट कर दिया है साउथ अफ्रीका को। अभी थोड़ा सा टाइम इनको मिल जाता ना, आधा 1 घंटा और मिल जाता, ये साउथ अफ्रीका आज बंडल होने जा रहा था एक ही सेशन के अंदर। व्हाट अ टर्न अराउंड बाय देम, क्या टेबल्स को टर्न किया है। कंडीशंस अपनी जगह, लेकिन स्किल की जो एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। ऋषभ पंत कैप्टनसी कर रहा है और एक और लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट एडवांस लेवल पे चली गई है कि जहां ऋषभ पंत पीछे से चर्पिंग अराउंड, अच्छा ये बुमा को ये डाल दे, उसको ये डाल दे, वो काउंटर कर रहा था, उसको बोल रहा है यू आर कवरिंग ऑन द लाइन। सो एक एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे लगी हुई, बट फिनोमिनल परफॉर्मेंस यार। कहीं ब्लंडर अगर इंडिया से हो भी जाता है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ है कि वो फिर ओपोनेंट को आसानी से अपने शिकंजे से जाने नहीं देते। लेकिन इंडिया के पास स्पिन डिपार्टमेंट की जो सुप्रीमेसी थी वो इटसेल्फ एविडेंट है यहां परफॉर्मेंस के अंदर, कि साउथ अफ्रीका को समझ ही नहीं आ रही कि भाई साहब हम अगला रन कहां से लेंगे। निकला, वरना 1 पॉइंट ऑफ टाइम तक तो मैं ये सोच रहा था कि भाई साहब ये 60-70 रन पे ही ना कहानी निपट जाए साउथ अफ्रीका की। बट फिनोमिनल टर्न अराउंड, और इस तरह का टर्न अराउंड इंडिया से इन ऑल ऑनेस्टी सरप्राइजिंग भी नहीं लगता। 189 पे आउट किया तो उसके बाद इंडिया ने भी फिर ऐसी की तैसी फेर के रख दी है पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम की, टीम अबुमा की, एडन मार्करेम की। हर प्लेयर जो है वो चलता फिरता ही नजर आया है। 93 रन के ऊपर जो वो 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। कुलदीप यादव की बात करें तो ये बंदा यार समझ से बाहर है, ये बंदा क्या चीज क्या है यार। हर मैच के अंदर जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस, इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। 110% इंडिया जो है वो इस मैच को जीत रहा है और कल ये आखिरी दिन होगा। कल लगता है कि दोपहर के खाने से पहले जनाब इंडिया 3-5 कर देंगे, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। मैम क्या कहेंगे जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही? तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। 189 पे ऑल आउट, और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका आया भाई उनको हिलने भी नहीं दिया। कोई एडन मार्करम को वो नहीं देख रहे, कोई स्टब्स को नहीं देख रहे। ये डिफेंडिंग चैंपियंस, इन लोगों ने आकर उनका बेचारों का भाई ऑरा माइनस कर दिया। जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस को डिफेंडिंग चैंपियन नहीं समझ रहे, ऐसा समझ रहे वेस्ट इंडीज के साथ फेज 2 का मैच चल रहा है। यही परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया हमेशा करता है, हमेशा इंडिया जो है वो इसी परफॉर्मेंस से डोमिनेट करता है। मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 11 प्लेयर्स रखे होते हैं ना अपनी टीम के अंदर, वो इतने परफेक्ट होते हैं कि हर प्लेयर किसी न किसी दिन चल जाता है और वही अपने पूरे मैच को साइड पे कर देता है। 63 रन की सिर्फ लीड है अभी साउथ अफ्रीका की। विकेट से भाई अक्षर पटेल का 7 विकेट है, 7 के 7 आउट जो है वो स्पिन ने किए हैं। पहला साउथ अफ्रीका ज्यादा 100 कर लेगा और कल के दिन के अंदर 20-30 ओवर के अंदर मैच खत्म होता नजर आ रहा है। सर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच इंडिया खत्म करने अगेंस्ट जा रहा है। पहले ऐसे ही वेस्ट इंडीज को दोया, ऐसे ही अब दो रहे हैं साउथ अफ्रीका को। उन्होंने नहीं माना WTC के फाइनलिस्ट है, उन्होंने नहीं माना बड़ी टीम है। क्या कहते हैं? कभी स्पिन आगे चलती, कभी फास्ट बॉलर, और रविंद्र जडेजा ये कोई नया नहीं आया भाई। पिछली सीरीज देख ले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100 भी किया, वाइपर भी किया और उसके बाद भाई मैन ऑफ द सीरीज भी रहा। तो ये आप इसको भूल नहीं सकते। इंडिया के अंदर तो भाई इसके अंदर कोई दुगनी जान आ जाती है, ये शेर बन जाता है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता इंडिया के अंदर। जिस तरह ये मैच चल रहा है भाई, कल आप उठोगे 10-11 बजे और अगर आपने कल का मैच एंजॉय करना तो जल्दी उठ जाना, वरना ये मैच खत्म हो जाएगा। भाई कल यहाँ प्रेडिक्शन की थी कि रविंद्र जडेजा 5 लगाएगा, आज 5 तो नहीं 4 आउट कर गया। एक आगे कल के दिन में आउट कर जाएगा भाई। क्लास है भाई, जडेजा की क्लास है। जडेजा एक बड़े बॉलर्स में से एक माना जाता है। आप शायद इसको। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जडेजा ने आज जड़ दिया भाई। जी हाँ भाई, जडेजा ने आज जड़ दिया। क्या शानदार बैटिंग की है, क्या शानदार बल्लेबाजी की है जडेजा ने, और 4 विकेटें ली है जडेजा ने। क्या गजब का परफॉर्मेंस दिखाए हैं और फील्डिंग भी बहुत ही मस्त की है जडेजा ने। और उसके साथ अक्षर पटेल भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाए हैं और उसका साथ दिया है अक्षर पटेल ने। और कुलदीप यादव ने भी यहाँ पे 1 विकेट ली है। कुलदीप यादव ने वो भी बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस दिखाए हैं कुलदीप यादव ने। और जडेजा की तो कोई बात ही नहीं, बहुत ही शानदार खेला है बंदा, बहुत ही अच्छा खेला है और बहुत ही परफॉर्मेंस मस्त दिखाया है जडेजा ने। बल्लेबाजी भी सही किया है और गेंदबाजी भी
सही किया है जडेजा ने। उसका लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है जडेजा ने, क्या गजब का परफॉर्मेंस दिखा जडेजा ने। बैटिंग भी शानदार की है और गेंदबाजी भी शानदार किया है, 4 विकेट लिए हैं जडेजा ने। और फील्डिंग की तो बात ही नहीं, फील्डिंग बहुत ही शानदार की है जडेजा ने। और यहाँ पर कुलदीप यादव ने भी बहुत ही शानदार खेला है, 1 विकेट लिया है कुलदीप यादव ने, वो भी बहुत ही मस्त खेला है इस मैच में। अब अगला मैच होगा कल, तो कल देखते हैं।